कल पूरे हो जाएंगे धामी सरकार के 2 साल। सीएम, मंत्री और सांसद करेंगे उपलब्धियों का बखान। 19 संगठनात्मक जिलों में प्रेस वार्ता और गोष्ठी करने का फैसला। बीजेपी का चुनावी अभियान तेज। मोदी, योगी और शाह के प्रदेश में सबसे ज्यादा डिमांड। विधायक से लेकर प्रत्याशी मैदान में जुटे। निर्वाचन आयोग चुनाव की तैयारियों में जुटा। सुरक्षा के लिए रहे पुख्ता इंतजाम। सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से रखी जाएगी मतदान केंद्रों पर नजर। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राज्य में नोटिस पर सियासत गर्म। कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को नोटिस। आयकर विभाग ने 22 मार्च को किया तलब। राज्यपाल ने राजभवन देहरादून में ली बैठक। विश्वविद्यालय के कुलपति और शासन के उच्च अधिकारी रहे मौजूद। वन यूनिवर्सिटी वन रिसर्च पर हुई चर्चा। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद। जिलों के 7 बॉर्डर सघन चेकिंग अभियान जारी। नशे वाले पदार्थ की तस्करी करने वालों पर नजर। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। रुड़की कोतवाली क्षेत्र के रसूलपुर गांव के गंग नहर किनारे सेल्फी लेते समय किशोर का पैर फिसलने से किशोर गंग नहर में बह गया। उसको बचाने के लिए उसके दोस्त ने भी गंगा नहर में छलांग लगा दी, जिसके बाद वह भी पानी में तेज बहाव में बह गया। वहीं पास से गुजर रहे लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे बचा लिया, लेकिन किशोर का पता नहीं चला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सर्च अभियान चलाकर किशोर की तलाश की, लेकिन किशोर पानी की तेज बहाव में बहकर लापता हो गया। इसके बाद पुलिस ने परिजनों के साथ मिलकर उवेश की काफी तलाश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। सीओ नरेंद्र पंत ने बताया कि उवेश नाम के युवक के डूबने की सूचना मिली है। एसडीआरएफ की टीम ने भी सर्च अभियान चलाया है। बताया जा रहा है कि वर्तमान में उवेश का परिवार रुड़की की सलमान कॉलोनी में रहता है। बच्चे के डूबने की सूचना मिली है। सेल्फी लेते हुए बताया जा रहा है हादसा हुआ है, और इसमें हमारी जल पुलिस डिप्लॉयड है, प्राइवेट गोताखोर भी डिप्लॉयड है, और हमारी जो बोट है सर्च बोट वो भी डिप्लॉय कर दी गई है, और जल्दी पता लगाया जाएगा। राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन देहरादून में राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक ली। बैठक में सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति और शासन के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में वन यूनिवर्सिटी वन रिसर्च पर सभी कुलपतियों द्वारा किए गए जा रहे शोध विषयों पर अपने अपने प्रस्तुतिकरण दिए गए। बता दें कि पूर्व में राज्यपाल द्वारा सभी विश्वविद्यालयों को राज्य हित में योगदान के लिए 1 वर्ष तक अपने गहन शोध के माध्यम से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे, जो राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। विश्वविद्यालयों द्वारा अपनी विशेषज्ञता के अनुसार अपने शोध के विषय चयन किया गया है। इस संबंध में सभी कुलपतियों द्वारा वर्तमान तक की प्रगति संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राज्य में नोटिस पर सियासत गर्म हो गई है। दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को आयकर विभाग ने नोटिस भेजकर 22 मार्च को तलब किया है, जिस पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि गोदियाल को इनकम टैक्स विभाग की ओर से भेजे गए नोटिस का जवाब समय पर देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इस वजह से उनके नामांकन में कोई दिक्कत आए। इसके साथ ही महेश भट्ट ने कहा कि गणेश गोदियाल चुनाव सहानुभूति हासिल करने के लिए इनकम टैक्स के नोटिस का रोना रो रहे हैं। वहीं महेंद्र भट्ट ने इन आरोपों पर गणेश गोदियाल को पलटवार किया है। गणेश गोदियाल ने कहा कि महेंद्र भट्ट आयकर विभाग के नोटिस को पुराना बता रहे हैं, जबकि यह नोटिस उन्हें 19 मार्च को जारी किया गया। यही नहीं, आयकर विभाग के 3 अधिकारियों ने उनके मुंबई स्थित घर पर पहुंचकर नोटिस थमाया है। इस दौरान अधिकारियों ने जो कुछ कहा उसे वो सार्वजनिक भी नहीं कर सकते। भाई राज्यसभा के अंदर अगर विषय हो सकता है तो हर क्षेत्र में होता है, कितने बार रिटर्न भरना होता है। और मैंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा है, और विधानसभा चुनाव के समय भी 3 साल की रिटर्न इनकम टैक्स मांगता है। तो चर्चा का विषय क्यों बना रहे हैं? अपने लिए नुकसान पैदा कर रहे हैं। उनको समय पर, मैं अपील कर रहा हूँ उनसे, उनको समय पर इनकम टैक्स से संबंधित जो विषय है उसको क्लियर करना चाहिए। इसे सहानुभूति का आधार नहीं बनाना चाहिए। आज महेंद्र भट्ट जी का ये वक्तव्य मैंने सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि गणेश गोदियाल को इनकम टैक्स का जो नोटिस हुआ है उसमें गणेश गोदियाल का जो बयान है वो सहानुभूति बटोरने के लिए।
उनका ये कथन बिल्कुल असत्य है, झूठ है कि ये पहले के नोटिस हैं। ये परसों, कल का दिन बीच परसों 19 तारीख के नोटिस हैं और इनकम टैक्स के 3 अधिकारी मेरे घर पर गए और घर पर जाकर उन्होंने जो जो बातें वहां मौखिक रूप में कही उनको मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता, लेकिन ये नोटिस प्रमाण है कि ये ताजा उदाहरण है। खबर लक्सर से है। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। पुलिस द्वारा लक्सर और खानपुर के तमाम चौराहों के साथ साथ बॉर्डर पर भी सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। खासतौर पर दूसरे प्रदेशों से शराब आदि नशे वाले पदार्थ की तस्करी को रोकने व अपराधियों की घुसपैठ को नाकाम करने पर पुलिस का ज़्यादा फोकस है। बालावाली व खानपुर बॉर्डर पर आने जाने वाली राजी रोक को पुलिस रोक कर आधार कार्ड चेक करने के साथ अन्य चेकिंग की जा रही है। लक्सर CEO निहारिका सेमवाल ने खुद सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाल रखी है। खानपुर के बड़ीवाल बॉर्डर व बालावाली में बिजनौर बॉर्डर व मुरना के दल्लावाला बॉर्डर पर जाकर लाईवाली निरीक्षण किया जा रहा है। उत्तराखंड में पहले चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए समय बेहद कम है। राज्य में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भाजपा ने अपने सभी प्रत्याशियों की घोषणा के बाद नामांकन की तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। भाजपा अब की बार 400 पार के नारे को साकार करने के लिए पूरी ताकत के साथ चुनावी तैयारियों में लगी हुई है। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अब तक प्रत्याशियों पर ही मंथन कर रही है। कांग्रेस बीते दिनों से बैठक पर बैठक करने के बाद भी हरिद्वार और नैनीताल सीट पर अपना प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है। बताया जा रहा है कि दोनों सीटों पर अंतिम निर्णय केंद्रीय चुनाव समिति के दायरे से बाहर निकलकर हाईकमान के पाले में चला गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस का असली पेच हरिद्वार लोकसभा सीट को लेकर फंसा हुआ है, जहां पूर्व सीएम हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत के लिए टिकट की पैरवी कर रहे हैं, जबकि पार्टी इसके बजाय हरीश रावत को मैदान में उतारना चाहती है। यही वजह है कि सहमति नहीं बनने के बाद मामला कांग्रेस हाईकमान के पास पहुंच गया है। वहीं एक तरफ जहां कांग्रेस 2 सीटों पर प्रत्याशी पर मंथन कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के पौड़ी लोकसभा सीट से प्रत्याशी गणेश गोदियाल की मुश्किलें चुनाव से पहले बढ़ गई हैं। दरअसल गणेश गोदियाल को आयकर विभाग ने नोटिस भेजकर 22 मार्च को तलब किया है। गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया है कि सरकार केंद्रीय एजेंसियों के जरिए पौड़ी लोकसभा चुनाव प्रभावित करना चाहती है। इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही देवभूमि उत्तराखंड राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दल तैयारियों में लगे हुए हैं। 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए भाजपा अपने सभी विरोधी दलों से चुनाव की तैयारियों के लिहाज से काफी आगे है। भाजपा ने इन्हीं तैयारियों को आगे बढ़ाते हुए 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं के आशीर्वाद से अपने महाजन संपर्क अभियान की शुरुआत करने का फैसला लिया है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अब तक प्रत्याशियों पर ही मंथन कर रही है। कांग्रेस बीते 2 दिनों से बैठक पर बैठक करने के बाद भी हरिद्वार और नैनीताल सीट पर अपना प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है। बताया जा रहा है कि दोनों सीटों पर अंतिम निर्णय केंद्रीय चुनाव समिति के दायरे से बाहर निकलकर हाईकमान के पाले में चला गया है। उत्तर तो हाईकमान ही दे सकता है पार्टी का, क्योंकि जो हमारी बैठकें हैं वो CEC भी हो चुकी, हाई लेवल कमेटी की बैठक हो चुकी। हम सभी लोग अपने जो मत हैं वो हम वहाँ बता चुके कि मैं क्या चाहता हूँ, यशपाल जी क्या चाहते हैं या हमारी स्क्रीनिंग कमेटी क्या चाहती है। अब हाईकमान ने सभी जितने भी प्रत्याशियों की हमने एक सूची बनाई थी, उन लोगों पे पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी कमेंट्स हैं उनको नोट किया है और उस हिसाब से वो अपने निर्णय देंगे। और मुझे उम्मीद है कि आज एक आध दिन में ये चीज़ें हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम तय किया है कि 85 वर्ष से अधिक के जो और सीधे आपको सीतापुर ले चलते हैं, जहां पर आजम खान से मिलने के बाद अखिलेश यादव मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। हमें उम्मीद है जी कि उन्हें न्याय मिलेगा, उनके परिवार को न्याय मिलेगा। आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब, उनके साथ अन्याय लगातार हो रहा है। ये भी इनह्यूमन एक्टिविटी है सरकार की कि 2 परिवार एक साथ नहीं है। जब परिवार को सजा मिली है और कहीं ऐसा आपको देखने को नहीं मिला होगा कि परिवार के लोगों के साथ ऐसा अन्याय हो रहा हो।
कम से कम सरकार को ये दृष्टिकोण तो रखना चाहिए कि परिवार एक साथ रहे। जब इतनी तकलीफ और परेशानी में हैं, क्या सरकार यही तकलीफ परेशानी देना चाहती है? और वो भी झूठे मुकदमे लगना। सरकार ये कहती है कि दुनिया में उनकी पार्टी सबसे बड़ी है, लेकिन जो लग रहा है भारतीय जनता पार्टी वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड से ऊपर चले गए हैं। ब्रह्मांड रिकॉर्ड बना रहे हैं झूठे मुकदमों का। वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, ब्रह्मांड का रिकॉर्ड बना रहे हैं झूठे मुकदमों का। और केवल उत्तर प्रदेश नहीं, रामपुर टिकट कहीं पर देख लीजिए आप, हर जगह मुकदमे झूठे लगाए जा रहे हैं। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड ने भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजाया, उसकी वजह से आप दिल्ली को भी देख लीजिए कि दिल्ली में क्या हो रहा है। क्या देश ये स्वीकार करेगा झूठ के मुकदमे लगा के लोगों को जेल भेज दें? और अन्याय की कोई उम्र नहीं होती है। जुल्म की करने वाला कितना भी जुल्म करेगा, अंत में सच्चाई की जीत होगी, सच्चाई की जीत होगी। रामपुर के टिकट को लेकर के और टिकट लेकर के भी चर्चा हुई है। देखिए, ये पीडीए ही जीतेगा, पीडीए ही एनडीए को हराएगा। और पीडीए से घबराई हुई है सरकार। तो ये कोई नया तरीका नहीं है, ये समय बहुत बलवान है। हमने आपने तमाम किस्से सुने होंगे, समय से ज्यादा बलवान नहीं है। और समय आएगा जब बीजेपी को भी जनता सबक सिखाएगी। केवल जनता इंतजार कर रही है कब उसे वोट डालने का मौका मिल जाए। और केवल मुख्यमंत्रियों को जेल भेजने से कुछ न्यूज को कंट्रोल करने से लोकतंत्र में इनकी जीत नहीं होने वाली है। ये लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। लोकतंत्र में जो आवाज उठाना चाहते हैं, उनकी आवाज दबाना चाहती है सरकार। और सच्चाई तो ये है कि इनके पास जवाब नहीं है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ है। जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सबके पेपर लीक हुए हैं। और पेपर लीक होने से जिन बच्चे नौजवानों का भविष्य अंधकार में गया है, मैंने कई बार बोला हूं, मैं फिर बोलता हूं, 60 लाख बच्चे जिनका भविष्य इस भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में छीना है। 60 लाख और उनके माँ बाप को मिला लें तो 60 लाख गुणा 3 कितना हुआ? 1 करोड़ 80 लाख। 1 करोड़ 80 लाख का अगर हम भाग दे दें, 1 करोड़ 80 लाख को हम भाग दे दें 80 से लोकसभाओं से, तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हुआ है। और जिस दल का 2,25,000 वोट कम हो जाए एक लोकसभा में, तो सोचो कितनी घबराई हुई होगी। क्या इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ने भारतीय जनता पार्टी का बैंड नहीं बजा दिया? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो मिले हैं भारतीय जनता पार्टी का, क्या उसका जवाब है उनके पास? और अगर आप दिल्ली वाली बात कर रहे हैं, तो जो आरोप लग रहा है, क्या इलेक्ट्रॉल बॉन्ड उसने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं दिया? तो ये घबराहट में अब तो यहाँ पर आप सुन रहे थे सीतापुर से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को, जो लगातार सरकार पर हमलावर हो रहे थे। उन्होंने कहा जिस तरीके से आजम खां को परेशान किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है झूठे मुकदमों का। उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं सरकार में, उसमें बोलने वाला कोई नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड ने सरकार की बैंड बजा दी। ये बड़ा बयान दिया अखिलेश यादव ने। इसी बीच फर्रुखाबाद से आपको खबर बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध, आम आदमी पार्टी ने कलेक्ट्रेट परिसर में दिया धरना। पार्टी जिला अध्यक्ष ने लगाया आरोप, फर्जी शराब घोटाले बनाकर किया गया गिरफ्तार। पार्टी जिला अध्यक्ष ने लगाया आरोप, फर्जी शराब घोटाला बनाकर किया गया गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव में आपसे डर रही थी भाजपा, यह आरोप लगाया है। जो हम लोग धरने बैठे हैं, माननीय केजरीवाल जी, जो कल के समय पे जो तानाशाही की गई है,
दिल्ली में। माननीय केजरीवाल जी, इतिहास में अब ऐसा कभी नहीं हुआ कि वर्तमान मुख्यमंत्री को जिस सीबीआई जिस ईडी के बार बार जांच हो रही है, जिनको कोर्ट ने भी बोल दिया है कि आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, 9 बार नोटिस दिया, जानबूझ के लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इससे पहले हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला गया, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को परेशान किया जा रहा है और जेल में डाला जा रहा है। जो फर्जी आपका जो है घोटाला बनाया गया, शराब घोटाला, जबकि घोटाले नाम कोई चीज नहीं है, न तो एक पैसा बरामद हुआ है, 54 तक बरामद नहीं हुई। लेकिन जो इलेक्टोरल बॉन्ड के अंतर्गत जो सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे देश को लूटा है, देश को बर्बाद किया है, बड़े बड़े उद्योगपतियों से मोटा चंदा वसूली की गई है। जिस तरह से पहले वसूली गैंग हुआ करते थे, जाके चौक चौराहे पे गुंडे और मवाली डराते थे और डराने के बाद उनसे हफ्ता वसूली करते थे। आज यही सरकार कर रही है। जो पहले गुंडे मवाली करते थे वो काम सीबीआई और ईडी कर रही है। जा करके बड़े बड़े अधिकारियों को, बड़े बड़े व्यापारियों को डराया गया, धमकाया गया और उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे चंदा लिया गया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ ऋषि सिंह हमारे संवाददाता फरुखाबाद से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। ऋषि, अभी क्या अपडेट है धरना प्रदर्शन को लेकर? तो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन जारी है। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि तानाशाही की गई है। आज तक के इतिहास में कोई मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी नहीं हुई है। फर्जी शराब घोटाले केस बनाकर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार किया गया है। पुलिस कार्यकर्ता आक्रोश से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि आपका। और इसी खबर बीच आपको रायबरेली से खबर बता रहे हैं। हॉस्टल में छात्र का शव मिलने से सनसनी। मृतक विकास इंटरमीडिएट का था छात्र। सूचना पर पहुंची पुलिस, जांच पड़ताल में जुटी। हॉस्टल में कमरे के अंदर लटकता मिला शव। और इसी खबर पर केशवानंद शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। केशव, क्या कुछ अपडेट है? क्या कुछ सुसाइड नोट बरामद हुआ है छात्र के पास से? बिल्कुल, देखिए पूरा मामला रायबरेली जिले के सलवन कोतवाली क्षेत्र के आश्रम पद्धति विद्यालय के हॉस्टल का है, जहां पे एक छात्र का हॉस्टल के अंदर कमरे में लटकता हुआ फांसी के फंदे से शव मिला, जिसके बाद हॉस्टल परिसर में सनसनी का माहौल देखने को मिला है। वही इसी सूचना पर मौके पर पहुंची सलवन कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया जा रहा है कि मृतक विकास इंटरमीडिएट का छात्र था। वो हॉस्टल में रह करके ही पढ़ाई करता था। फिलहाल उसका कमरे के अंदर शव मिलने के बाद हॉस्टल परिसर में सनसनी का माहौल देखने को मिल रहा है। वही पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जी, ये तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया केशव आपका। तो मृतक विकास इंटरमीडिएट का छात्र था। सूचना पर पहुंची पुलिस, जांच पड़ताल में जुटी है। रायबरेली से खबर, हॉस्टल में छात्र का शव मिलने से सनसनी। रायबरेली से खबर, हॉस्टल में छात्र का शव मिलने से सनसनी। हॉस्टल में कमरे के अंदर लटकता मिला शव। विकास इंटरमीडिएट का था छात्र। सूचना पर पहुंची पुलिस, जांच पड़ताल में जुटी। रुड़की के आवास विकास कॉलोनी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूजा अर्चना के बाद गृह प्रवेश किया। गृह प्रवेश के मौके पर देखा जाए तो उन्हें लोकसभा चुनावी बिगुल भी रुड़की से बजा दिया है। गृह प्रवेश के अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस बार हरिद्वार लोकसभा में जनता का अपार समर्थन व प्यार उन्हें मिल रहा है। 5 लाख वोट से ज्यादा वोट से जीतकर हरिद्वार लोकसभा से ऐतिहासिक जीत दर्ज की जाएगी। और सीधे अब आपको लखनऊ ले चलते हैं।
जहां पर आम आदमी पार्टी का लखनऊ में प्रदर्शन है। ये तीन तस्वीरें आप लखनऊ से देख रहे हैं। कल इस वक्त हम मौजूद है परिवर्तन चौक स्थल पर और यहाँ पर तमाम आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। चूंकि धारा 144 लागू है, इसीलिए किसी को बहुत ज्यादा यहाँ रुकने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इरम रिजवी हैं जो ये कार्यकर्ता हैं, जो नेता है आम आदमी पार्टी की, उनको पुलिस हिरासत में लेकर के अपने साथ लेकर के जा रही है। ये अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी दिल्ली के अंदर हुई है मुख्यमंत्री की, उसका लगातार ये लोग विरोध प्रदर्शन करने यहाँ पर पहुंचे हैं और सीधे यहाँ से पुलिस को दोनों के बीच नोक-झोंक आप देख सकते हैं कि ये लोग पुलिस के द्वारा जो कानूनी है उसका विरोध लगातार कर रहे हैं। तो तमाम जो पार्टी के जो लोग हैं उनको पुलिस जबरन यहाँ से वैन में बैठा लेगी और परिवर्तन चौक स्थल से इनको हटाने का काम कर रही है। तमाम जो वंशराज दुबे हैं, सबसे ज्यादा किसी से भय लगता है तो अरविंद केजरीवाल जी से जा रहे थे। अरविंद जा रहे हैं, भाजपा कार्यालय जा रहे हैं। देखिए भाजपा कार्यालय की तरफ ये लोग जा रहे हैं, लेकिन इनका प्रदर्शन है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के। तो तमाम जो कार्यकर्ता हैं आप देख सकते हैं, पुलिस जबरन उन्हें यहाँ से लेकर के जा रही है और सीधे सीधे काफी विरोध है। पुलिस और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में लगातार विरोध चल रहा है और पुलिस की सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि इन जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको यहाँ से हटाया जाए, उनको यहाँ से बस से ले जाया जाए, ताकि यहाँ पर किसी भी तरीके की कानून व्यवस्था उत्पन्न ना हो। तमाम जो पार्टी कार्यकर्ता है उनसे हम बातचीत करेंगे कि वो लोग क्योंकि मोदी अपने आप को तानाशाह बताते हैं, इतनी छोटी पार्टी से डरे हुए हैं, इसलिए ये जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल कहीं पे प्रचार प्रसार न कर पाए, चूंकि इनको हारने का भय सता रहा है। लगातार कह रहे हैं कि इनको भारतीय जनता पार्टी को हारने का सर जो है वो सता रहा है और देख सकते हैं किस तरीके जो पार्टी के तमाम पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, उनको यहां से पुलिस ले जा रही है। पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया है इस इलाके को, ताकि ये जो भाजपा कार्यालय जाने वाली सड़क है वो यहां से आगे ना जा पाए। तमाम जो पुलिस के जवान हैं वो यहां पर मौजूद है और इसी बस के अंदर तमाम जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको ले जाया जा रहा है। इनसे हम बात करते हैं। गिरफ्तार कर दिया है, हम लोग आज के लिए यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और ये लगातार प्रदर्शन होगा। ये प्रदर्शन तब तक नहीं रुकेगा जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा। देखिए हमारा उद्देश्य यही है कि जो भी जात हो, निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। हम लोग कोई यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए प्रदर्शनकारी नहीं है। हम लोग एक आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ पे बहुत शांति प्रदर्शन, लेकिन यहाँ प्रदर्शन हम लोग को दिया जा रहा है, उठा करके सीधे हम लोग को गाड़ी में डाल दिया गया है। और हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रदर्शन कम से कम हम लोग को अपनी बात रखने का मौका तो दिया जाना चाहिए। ये कौन सा तरीका है? ये तो तानाशाह, हिटलर शाही, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो इस बात को लेकर के केजरीवाल पहुंचे हुए सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं के न्यूज़ पर। ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर पहुंची हुई है अरविंद केजरीवाल को। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर पहुंची है अरविंद केजरीवाल को। इस तस्वीरें आप देख रहे हैं, ईडी दफ्तर से राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए लेकर निकले थे और राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुके हैं सीएम अरविंद केजरीवाल। कल देर रात इन्हें गिरफ्तार किया गया था ईडी के द्वारा। शराब नीति पर जो घोटाले का आरोप इन पर लगा हुआ है,
10 समन दिए जाने के बाद भी ईडी के सामने नहीं पेश हुए थे। कल आपको कुरुक्षेत्र से खबर बता रहे हैं, जहां पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पर लाठीचार्ज किया गया है। कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास की बढ़ने का किया था प्रयास। आप कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग को तोड़ने का भी प्रयास किया था। पुलिस ने वाटर कैनन से आप कार्यकर्ताओं को रोका। कुरुक्षेत्र से खबर, आप कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास की ओर बढ़ने का प्रयास किया था। आप बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे आप कार्यकर्ता। पुलिस ने वाटर कैनन से आप कार्यकर्ताओं को रोका। कुरुक्षेत्र से खबर, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं पर हुआ लाठीचार्ज। कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास की ओर बढ़ने का किया प्रयास। आप कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास किया। पुलिस ने वाटर कैनन से आप कार्यकर्ताओं को रोका। कुरुक्षेत्र से खबर, आप कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। आप कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास किया। पुलिस ने वाटर कैनन से आप कार्यकर्ताओं को रोका। कुरुक्षेत्र से खबर, आप कार्यकर्ताओं पर हुआ लाठीचार्ज। कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास की ओर बढ़ने का प्रयास किया। वहां पर बैरिकेडिंग तोड़ने का भी प्रयास किया आप कार्यकर्ताओं ने। पुलिस ने वाटर कैनन से आप कार्यकर्ताओं को रोका। कुरुक्षेत्र से खबर, आप कार्यकर्ताओं पर हुआ लाठीचार्ज। कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास की ओर बढ़ने का प्रयास किया। आप कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास किया। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास कर रहे थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। सीधी तस्वीरें देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास कर रहे थे और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है कार्यकर्ताओं को पीछे हटाने के लिए। फिलहाल इस खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।